जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के बीच छिड़ी जंग की। और चीन जो है वो इन दोनों के बीच मध्यस्थता मीडिएटिंग करना चाहता है। तो मेरी भाषा में, मेरे शब्दों में मैं यह कहूँगा कि एक राज कपूर की एक पिक्चर आई थी। उस पिक्चर का, बहुत पुरानी पिक्चर है, आज से करीब 40, 45, 50 साल पहले आई होगी। उस पिक्चर में एक बहुत बढ़िया खूबसूरत गाना था। उस गाने के बोल है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमोजी को मुश्किल है समझाना। ये गाने के बोल है। और चीन की भूमिका जो है ईरान पाकिस्तान जंग में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की है। अब मैं आ रहा हूं ईरान और पाकिस्तान के जंग के बीच की वजह। उसके बीच की वजह यह है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ हो 1947 अगस्त में, तभी से एक्चुअली अंग्रेजों ने ऐसे विषैले बीज बोए हैं कि उनके जाने के 70-80 साल के बाद भी आपस में लोग जंग लड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बलूचिस्तान की बात बोलूंगा, जो आजकल पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। वो बलूचिस्तान जब भारत आजाद हुआ था, अभी पाकिस्तान के 4 प्रांतों में एक हिस्सा है, एक प्रांत है बलूचिस्तान, और उसने कभी भी पाकिस्तान के साथ में मर्जर की ट्रीटी साइन नहीं की थी, संधि का प्रस्ताव में दस्तखत नहीं किया था। उसको तो धोखे से ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जो पाकिस्तान के बाप हैं, जिसने पाकिस्तान का निर्माण करवाया था, उसने धोखे से बलूचिस्तान को कब्जाया था। बलूचिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान के साथ में मर्जर का साइन नहीं किया था, और उसकी तो बहुत इच्छा थी कि भारत के साथ में मैं मिल जाऊं। लेकिन हमारे देश के जो गद्दार जो है, उनके कारण से बलूचिस्तान कभी भारत का हिस्सा नहीं बन सका। उनमें सबसे मुख्य वजह है, यह मुख्य खलनायक की भूमिका में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लिख के दिया था, यहां तक कि दिल्ली में भी आए थे वो स्वाधीनता के पहले, स्वाधीनता जो 15 अगस्त उनके पहले वो दिल्ली में आए थे। उन्होंने यहां पर मिले भी थे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से कि भाई वो आजादी के माने हमें पाकिस्तान के तरफ मत रखो, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, भारत से समझौता चाहते हैं एवं भारत से ट्रीटी करना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कोई तवज्जो नहीं दी। और चूंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के पार होने के बाद बलूचिस्तान है, ईरान बॉर्डर के ऊपर, हो सकता है यह भी एक वजह हो, लेकिन नेहरू ने जानबूझकर बलूचिस्तान के काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो चाहते थे कि नहीं, ये पाकिस्तान का हिस्सा बने, कि मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी गिद्ध जैसी नजर थी बलूचिस्तान पर, और उसने धोखे से बलूचिस्तान के नेताओं को बुलाकर धोखे से साइन कराया है। और बाद में फिर बलूचिस्तान, जब भारत पाकिस्तान आजाद हो गए थे, उन्होंने बारंबार यूनाइटेड नेशन पर भी गुहार की कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं है, हमारी जब कौम भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन पाकिस्तान उसको जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वैसे बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। और वहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजकल बारंबार पाकिस्तान की सरकार में नाक में दम करके रखी है। और वहां जितने पाकिस्तान की फौज जो बलूचिस्तान आर्मी के लोगों को मारती है, वैसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तान की सेना को मारती है। वो जंग छिड़ी है बरसों से। और वहीं बलूचिस्तान के बाजू में है ईरान, जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के ऊपर। अभी क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी तो आतंकवाद का सबसे बड़ा खजाना, गढ़, जन्मदाता, सब कुछ, सारे विश्व में सबसे बड़ा आतंक का केंद्र तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाना चाहता है, आतंकवाद की खनिज है, वो खान है। और पाकिस्तान के कुछ बलूचिस्तान के आतंकवादी हैं जो ईरान पर बीच बीच में हमला करते रहते हैं।
और ईरान के भी नाक में दम करके रखे हैं। उनका कहना है कि ये ईरान, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में चला गया है, उसे हम लेना चाहते हैं और हम लोग इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बनाएंगे। उसके पीछे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है। वो बीच बीच में ईरान पर जाके ईरान में इधर उधर गंदी हरकत करते हैं, छोटी मोटी हरकत करते हैं और बदमाशी करते हैं और वहां के कुछ बीच बीच में आतंकवादी एक्टिविटी भी करते हैं। ये जो हमारे भारत का, जो भारत की सहायता से ईरान में जो चाबहार पोर्ट जो बना है, उस चाबहार पोर्ट में का देख रेख का जिम्मा था किसी प्राइवेट कंपनी को, इंडियन कंपनी को। उसी के तहत मातहत अधिकारी थे कुलभूषण जाधव, जो रिटायर्ड नेवी के, इंडियन नेवी के ऑफिसर है। उनको इसी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जो बेलूचिस्तान बेस है, उसने जाकर वहां चाबहार पोर्ट के एरिया में ईरान के अंदर में जाके उनको किडनैप किया। किडनैप करके पाकिस्तान लाए और वो पाकिस्तान की जेल में बंद है पिछले 4-5 या 6 सालों से। और पाकिस्तान के खिलाफ फिर भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गया है और वहां पर ये जो पाकिस्तान चाहता था उसको, उनको फांसी देना, भारत ने जाके उसके फांसी के ऊपर स्टे भी ले आया भारत। ये तो मैंने एक तरफ की एक कुछ बात बताई। और अब सुनिए कि ईरान क्या है। ईरान, इनका मुख्य कारण है लड़ाई का पाकिस्तान और ईरान के बीच में, वह शिया सुन्नी विवाद। 58 देश, पूरे विश्व में 57 या 58 देश है मुसलमान देश, उसमें 58 देश हैं, उसमें 57 देश है सुन्नी मेजोरिटी स्टेट और एक देश, अकेला देश है जो ईरान, जो शिया मेजोरिटी स्टेट है। वहां शिया 100% शिया है और आज के दिन पाकिस्तान में 20-22% शिया मुसलमान है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की गिनती होती है सुन्नी मेजोरिटी स्टेट में, मतलब सुन्नियों की यहां पर मेजोरिटी है पाकिस्तान में, और सारे जितने भी सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है सारे विश्व में, सबकी आंखों में हमेशा खटकता है ईरान। वो इसलिए खटकता है कि ईरान जो है शिया मुसलमान मेजोरिटी देश है और अकेला ईरान भी सारे सुन्नियों को नाक में दम करके रखा है, विशेषकर सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। और इसलिए इन लोगों का शिया सुन्नी विवाद वो आज का नहीं है, जब से प्रोफेट मोहम्मद साहब हुए हैं उसके बाद इनका आपस में विवाद चल रहा है पिछले 1400 सालों से। हमारा भारत में भी एक शहर है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां भी करीब 45-46% शिया है, बाकी 52-53% सुन्नी मुसलमान है। यही एक जगह है भारत में लखनऊ, जहां पर कि शिया सुन्नी की आपस में तादाद करीब बराबर है। हालांकि शिया थोड़ी 2-4% कम है, लेकिन हो 4-5% कम है, लेकिन है करीब बराबर। और वहां भारत में लखनऊ में शिया लोगों का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा है, जो बीच बीच में ईरान के भी बड़े बड़े नेता लोग आते रहते हैं। और भारत में चूंकि शियाओं के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता है, इसलिए ईरान भी भारत का एक हमदर्द देश है। अभी ये जो खींचातानी हुई है पिछले 3-4 दिन में पाकिस्तान और ईरान के बीच, उसके जस्ट दो रोज 3 रोज पहले हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो ईरान के दौरे पर गए थे, 2 दिन के दौरे पर। और उन्होंने वहां के जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, उनके साथ में बातें भी की है, वार्तालाप की, द्विपक्षीय कुछ बातें हुई है। उनके आने के, वहां ईरान छोड़ने के 24 घंटे पश्चात ही, 24 घंटे पश्चात नहीं, 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने मिसाइल दागी है पाकिस्तान पर। मतलब 3 दिन पहले जो इस ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागी है, पूरे पाकिस्तान में घबराहट फैल गई है। केवल पाकिस्तान में ही नहीं, पूरे सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड में घबराहट फैल गई है कि एक अकेला शिया मेजोरिटी स्टेट पाकिस्तान जैसा एक मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर मिसाइल दाग दिया है। इसकी हिमाकत देखिए ईरान की। और अनेकों तो वर्ल्ड मीडिया में अभी एस जयशंकर छाए हुए हैं कि एस जयशंकर गए थे ईरान में, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, वो क्या 2 दिन वहां रहे, उनकी क्या क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, और उनके ईरान छोड़ते ही ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया, मिसाइल से अटैक कर दिया। इसके लिए पाकिस्तान तो क्या, पूरा मुस्लिम जगत ही सकते में आ गया है, सदमे में आ गया है, मैं ये कहूंगा। और उनको कुछ सूझ नहीं रही है।
इसके बाद वो लोग आपस में एक दूसरे के एम्बेसडर को एक दूसरे को बहिष्कार कर दिए। वो सब तो डिप्लोमेसी में चलता रहता है, पाकिस्तान और ईरान के बीच में वो सब भी काम हुआ, डिप्लोमेट्स को बहिष्कार करना है, वो करना। इसके बाद कल पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है, वहां मिसाइल दागी है। और ईरान का पहले तो ईरान ने मिसाइल फेंकी थी पाकिस्तान पर, तो ईरान का कहना है कि मैंने पाकिस्तान के किसी फौजी के ऊपर या किसी सिविलियन पर मिसाइल नहीं फेंकी है। जो बलूचिस्तान में कुछ आतंकवादी छिपे हैं, जो बीच बीच में आके ईरान की सीमा में घुस आते हैं और ईरान के लोगों को हैरान परेशान करते हैं, यहां के लोगों को मुसीबत खड़ी करते हैं, हमने उन्हीं के ऊपर मिसाइल फेंकी है। उसी तरह पाकिस्तान का भी कहना है कि हमने ईरान के किसी के ऊपर मिसाइल नहीं फेंकी है। जो ईरान में वहां के जो लोकल ये बोल रहे हैं वहां के जो लोकल आतंकवादी हैं उन पे फेंकी है। इसके बाद उन्होंने जो फेंकी थी मिसाइल, उसका जवाब हमने दिया है। ये गई एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान के जो अभी वहां एक मतलब काम चलाऊ प्रधानमंत्री मिस्टर कक्कड़, वो जो कक्कड़ है वो पंजाबी मुसलमान है, और पंजाबी थे पहले, हिंदू पंजाबी, बाद में वो कन्वर्ट होके मुसलमान बन गए। वो आजकल उनका तो बल्ले बल्ले है, पिछले 7-8 महीने से वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और आधे टाइम तो केवल विदेशों का दौरा करते हैं। यूनाइटेड नेशन में गए थे भाषण देने, यूनाइटेड नेशन असेंबली में 1 दिन का 1 घंटे का कार्यक्रम समझिए, वहां 10 दिन चले गए। पेरिस घूम रहे, लंदन घूम रहे, अभी यूरोप दौरे पर थे। मतलब उनका जो 7-8 महीना, तो मैं सोचता हूँ 3-4 महीना तो खाली फॉरेन ट्रिप में ही चला गया होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां चलती तो पाकिस्तान की है, फौज की है, और ये जो पाकिस्तानी में जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ये केवल कठपुतली है, ये लोग नाम के हैं। और ये तो फिर वहां इलेक्शन का माहौल है पाकिस्तान में, इलेक्शन के समय वहां के जो कानून के मुताबिक एक काम चलाऊ प्रधानमंत्री होता है, तो ये मिस्टर कक्कड़ जो है काम चलाऊ प्रधानमंत्री है। उसी समय ये सोचते हैं कि जितना विदेश दौरा कर दिया जाए, घुमा फिरी हो जाए, जितना गिफ्ट विफ्ट है बटोरा जाए, वही हमारे काम आएगा। इसलिए अपने पूरे परिवार को हमेशा मतलब पूरे प्लेन भर के सारे दुनिया का दौरा करते रहते हैं। अभी लेकिन जैसे ही ईरान ने मिसाइल फेंकी है पाकिस्तान पर, इन्होंने अपने यूरोप के 10 दिन के टूर पर थे, इन्होंने अपने यूरोप के दौरे पर को काट छांट कर वापिस पाकिस्तान आ गए। अच्छा, इनसे कोई अगर पूछे आप वो जो विदेशों में आप दौरा करते हैं क्यों जाते हैं आप, तो इनका जवाब यही होगा कि हमको पाकिस्तान के लिए फंड चाहिए, अर्थात हम भीख मांगने के लिए जाते हैं। सारी दुनिया में भीख का कटोरा ये लोग पाकिस्तान वाले लेकर घूमते हैं, और कोई इनको भीख दे नहीं रहा। इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। इनके जो 2-3 आका थे, जैसे सऊदी अरब, चाइना और अमेरिका, ये 3 बड़े आका थे। यही सबसे बड़े दाता भी थे, डोनर भी थे पाकिस्तान को। सऊदी अरब 1 रुपया अब देता नहीं है, चाइना भी अब दे नहीं रहा। हाँ, अमेरिका इनका जो अंकल सैम जो है वो बीच बीच में देता है। वो उसकी तो आदत है कि भारत के साथ बदमाशी करने के लिए, तो वो पाकिस्तान को भड़काता रहता है, उकसाता रहता है। ठीक है, और क्या हुआ कि अफगानिस्तान के देखिए, अभी आज की स्थिति में पाकिस्तान के जो 3 पड़ोसी मुल्क हैं, एक ईरान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा हिंदुस्तान, सबके साथ में पाकिस्तान के मतलब संपर्क खराब हो गए। पड़ोसी के नाते सबके साथ में दुश्मनी अभी है। ईरान का तो अभी लोकल मामला मैंने बता दिया, सिया सुनी विवाद के चलते ही एक्चुअली मेनली ये इनका हुआ है झमेला। दूसरा है अफगानिस्तान के साथ में क्या है, एक डूरंड लाइन, अंग्रेजों के जमाने में एक मिस्टर डूरंड हुआ करते थे। वो मिस्टर डूरंड ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर सेपरेट करने के लिए, बॉर्डर सेपरेशन के लिए एक लाइन खींच दी थी बॉर्डर एरिया पर, उसी को कहते हैं डूरंड लाइन। वो डूरंड लाइन को पाकिस्तान मानता है कि डूरंड लाइन के एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भी उस डूरंड लाइन को माना नहीं। और वो कहते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो वहां पर पाकिस्तान का एक प्रांत है, उसको वो लोग बोलते हैं ये हमारा अफगानिस्तान का हिस्सा है। पख्तूनिस्तान, वो पख्तून जो है वहां पर जो लोग हैं, लोकल लोग, उसको अफगानिस्तान अपना हिस्सा मानते हैं। अर्थात 4 प्रांतों के ऊपर जो एक पख्तूनिस्तान जो उनका है, जिसको पहले का नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसको अफगानिस्तान अपना ही हिस्सा मानता है कि ये हमारा देश का हिस्सा है।
बलूचिस्तान बोलता है हम तो स्वतंत्र है शुरू से। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो पख्तूनिस्तान, वो अपने को स्वतंत्र बोलता है। और बाकी बचे कौन से? पाकिस्तान में तो दो ही प्रांत बचे, एक पंजाब और एक सिंध। पीओके तो भारत का हिस्सा है। इस तरह पाकिस्तान का जो हालत है, और वो जो डूरेंट डिजाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं है, और अफगानिस्तान के पाकिस्तान के बीच में भी झड़पें होती रहती है, और वहां से अफगानिस्तान के आतंकवादी आते हैं, अफगानिस्तान के फौजी आते हैं, वो बीच में पाकिस्तानियों को मारकर वापस अफगानिस्तान में चले जाते हैं। ये सिलसिला अभी कई वर्षों से चल रहा है। और हिंदुस्तान के साथ में तो आप सबको मालूम ही है, जो पीओके और कश्मीर का जो सब मामला है। तो अर्थात पाकिस्तान के 3 पड़ोसी हैं, तीनों पड़ोसी मुल्कों से आज के दिन उसके जंग के हालात हैं। और मैं बताऊं आपको कि जो ईरान ने जो यहां पर मिसाइल फेंकी पाकिस्तान पर 3 दिन पहले, पूरे पाकिस्तान मीडिया को जैसे सांप सूंघ गया। पूरे पाकिस्तान में घबराहट फैल गई, पूरा पाकिस्तान नर्वस हो गई। अब क्या होगा? इंडिया से तो पहले ही हमारे जंग के जैसे हालात हैं। अफगानिस्तान हमारे नाक में दम करके रखा है। ईरान की हिमाकत देखिए, उसने मिसाइल फेंक दिए। अब पाकिस्तान का क्या होगा? अब पाकिस्तान का क्या होगा? यहां तो पहले से ही सब चीज का टोटा है। आटे के लिए लोग लाइन लगाते हैं, बिजली पावर नहीं है, और पेट्रोल डीजल नहीं है, हालत देश के एकदम खराब है। उसके बीच में फिर मतलब जो एक उर्दू में एक अभी याद आ गया मेरे को, उर्दू में एक शेरो शायर भी है, गरीबी में आटा गिला। मतलब एक तो गरीबी है घर पे, और उसके ऊपर फिर और भयंकर मार भी पड़ी है, तो उसी को बोलते हैं गरीबी में आटा गिला। तो एक तो गरीबी में आटा गिला पहले से ही था पाकिस्तान का, ऊपर से ईरान ने आक्रमण कर दिया। तो मैं से मतलब क्या है, कुल मिलाकर अगर मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में, आने वाले चंद महीनों में और ज्यादा खराब होंगे। पाकिस्तान की कौम और ज्यादा तकलीफ पाएगी, पहले से तो तकलीफ में है ही, और आने वाले समय में और ज्यादा तकलीफें पाएगी। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार 100% जिम्मेदार है, और पाकिस्तानी कौम के नसीब पर यही लिखा है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।